दोस्तों, क्या आप अपने जीवन की हर चिंता, हर तनाव से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप सच में समझना चाहते हैं कि अब का असली मतलब क्या है? तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं एकहार्ट टोले की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ की, जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगी। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सीख सकें कैसे अपने मन को शांत करके हर पल को जीना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे और भी जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खास सफर अब के साथ। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हो और वो सोचते सोचते आप थक जाए? कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि काश मेरा दिमाग थोड़ा चुप हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन यानी हमारी सोचने वाली मशीन दिन रात कुछ ना कुछ सोचती रहती है और धीरे धीरे हम खुद को ही भूल जाते हैं और अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हैं। इसी बात को एकहार्ट टोले इस पहले अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने मन नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा है। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, है ना? क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं कि मैं जो सोचता हूं वही मैं हूं। पर आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक कुत्ता लगातार भौंक रहा है। आप खिड़की से उसे देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, आप कुत्ते को देख रहे हैं तो क्या आप कुत्ता बन गए? नहीं। बस वैसे ही आप अपने विचारों को देख सकते हैं, यानी आप अपने मन को देख सकते हैं। तो आप विचार नहीं है, आप वो साक्षी है जो उन्हें देख रहा है। हमारा असली स्वरूप, ट्रू सेल्फ, वो है जो शांत है, स्थिर है और केवल देखता है। पर हम इतने सालों से अपने मन से चिपक कर जी रहे हैं कि हमें लगा हम और मन एक ही है। यही भ्रम हमारी सारी तकलीफों की जड़ है। सोचिए, जब मन डर पैदा करता है तो हम डरने लगते हैं। जब मन दुख की याद दिलाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। पर अगर हम समझ जाए कि मैं विचारों को देख सकता हूं तो मैं विचार नहीं हूं, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। टोले ये भी बताते हैं कि हमारा मन ज्यादातर भूतकाल, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर में भटकता रहता है। काश ऐसा नहीं हुआ होता, या आगे क्या होगा? यही दो पटरियां हैं जिन पर हमारा मन भागता रहता है और हम उस ट्रेन के यात्री बन जाते हैं, बेवजह भागते हुए, थकते हुए और अब को खोते हुए। तो समाधान क्या है? पहचानिए कि आपका मन आपसे अलग है। जब आप कोई सोच पकड़े तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और अपने अंदर पूछिए, क्या ये सच है? क्या मैं ये सोचूं? या क्या मैं सिर्फ इसे देख रहा हूं? ये छोटी सी जागरूकता आपको अपने मन से अलग करना शुरू कर देगी और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होगी, आंतरिक शांति की, सच्चे मैं की। यही इस पहले अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने मन नहीं हैं, आप एक जागरूक चेतना है जो बस अभी में रहकर सब कुछ देख सकती है, शांत रह सकती है। अगर हम सिर्फ कुछ पल के लिए भी अपने मन को एक ओर रख दें और इस पल में पूरी तरह से जाग जाए, तो शायद हम वही शांति पा सकते हैं जिसकी तलाश हम सालों से कर रहे हैं। इस अध्याय का सार यही है, अपने मन को पहचानो लेकिन उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि असली आप उस मन से कहीं ज्यादा विशाल और शांत है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। कभी आपने सोचा है कि दुख आखिर आता कहां से है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में जो भी दर्द है वो बाहर की वजहों से है। कोई धोखा दे गया, कोई अपना बदल गया, कोई सपना टूट गया। लेकिन सच ये है कि असली दर्द हमारे अंदर बैठा होता है। वो धीरे धीरे जमा होता जाता है, सालों से, जैसे कोई पुराना जख्म जो कभी भरने नहीं दिया गया, और फिर किसी छोटी सी बात पर वो फिर से खुल जाता है। हम उस पुराने दर्द को ही बार बार जीते रहते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते कि हम खुद ही उसे थामे हुए हैं। टोले कहते हैं कि इस पीड़ा से निकलने का एक ही रास्ता है, चेतना, यानी जागरूकता। जब हम पूरी तरह से होश में होते हैं, जब हम अपने मन के डर, दुख और दर्द को एक कदम पीछे हटकर बस देखते हैं, तब वो हमें जकड़ नहीं पाते। लेकिन होता क्या है? हम उस दर्द को खुद समझ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं,
जबकि सच्चाई यह है कि उस समय हमारे अंदर दुख का एक एहसास चल रहा है, लेकिन हम वो दुख नहीं है। जैसे किसी कमरे में धुआं भर जाए तो क्या हम धुआं बन जाते हैं? नहीं, हम वो है जो उस धुएं को देख रहे हैं। बस उसी तरह हम वो नहीं है जो महसूस हो रहा है, हम वो है जो उसे देख सकते हैं। यही चेतना है, वो ताकत जो हमें हमारे अनुभवों से अलग देखना सिखाती है। और जब हम देखना सीख जाते हैं तब हम अपने दर्द के गुलाम नहीं रहते। यहां एक बहुत गहरा सच है, जितना हम दर्द से लड़ते हैं वो उतना ही मजबूत होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं वो कमजोर पड़ने लगता है। जब हम कहते हैं हाँ ये दर्द है और मैं इसे महसूस कर रहा हूं, तब हम उसके ऊपर उठ जाते हैं। तभी भीतर शांति का बीज अंकुरित होने लगता है। हमारा मन हमें बार बार उसी पुराने जख्म में ले जाता है, बार बार वही बातें, वही यादें, वही पछतावा। लेकिन जब हम चेतना में आ जाते हैं तो हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं। हम अब खुद से कहते हैं ये मेरा मन है, ये मेरा दर्द है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। इस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना, यानी अपने भीतर की हर हलचल को महसूस करना, यही सच्चा इलाज है। कोई बाहरी समाधान नहीं, कोई भागना नहीं, बस पूरी तरह से जाग जाना। और जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं वैसे वैसे आपका मन शांत होता है, आपका दर्द पिघलता है और आपके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। वो शांति जो हमेशा वही थी, बस हमने कभी महसूस नहीं की। यही वो रास्ता है, बाहर नहीं, भीतर की ओर जाने का, अपनी चेतना में उतरने का। और यहीं से शुरू होती है सच्ची मुक्ति। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। कभी कभी हम सोचते हैं कि शांति क्या है, सुकून कहां मिलेगा, और जवाब हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, किसी मंजिल में, किसी रिश्ते में, किसी उपलब्धि में। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, सिर्फ इस पल में है। हां, सिर्फ इसी एक पल में। और जब हम पूरी तरह से इस पल में उतर जाते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम जो ढूंढ रहे थे वो हमेशा से हमारे साथ था। हमारा मन बार बार या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य में भागता है, और इसी भागदौड़ में हम अभी को खो देते हैं। लेकिन जो सचमुच जिंदा है, जो हकीकत है, वो सिर्फ यही पल है, अभी का, वर्तमान का। जब आप इस पल में पूरी तरह से जागते हैं तब आप देखेंगे कि मन की सारी चहल पहल गायब हो जाती है। डर, तनाव, पछतावा, ये सब तभी तक है जब तक आप अभी में नहीं हैं। अभी की गहराई में उतरना कोई कठिन साधना नहीं है, ये कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है, बस एक सरल सा मौन ध्यान है, एक सहज जागरूकता है। जैसे जब आप कुछ खा रहे हो तो सिर्फ उस स्वाद पर ध्यान दें, बिना फोन, बिना किसी और विचार के। जब आप चल रहे हो तो पैरों की हर हलचल को महसूस करें। जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरी उपस्थिति से सुने, बिना मन में कोई राय बनाए। और जैसे जैसे आप ये करते हैं आप देखेंगे कि ये पल खुलने लगता है, जैसे कोई फूल जो धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां फैलाता है। हर चीज में गहराई आने लगती है। एक कप चाय, किसी की मुस्कान, हवा की हलचल, सब कुछ जीवन से भरपूर लगने लगता है, क्योंकि आप अब उस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं। टोले हमें याद दिलाते हैं कि इस पल की गहराई अनंत है। आप जितना इसमें उतरते जाते हैं उतनी ही शांति, उतना ही आनंद मिलता जाता है। ये कोई सतही मजा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उठने वाला संतोष होता है। और यही तो हम सब ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हम खुद से जुड़ सके, जहां कुछ बनने की जरूरत ना हो, बस होने की इजाजत हो। जब हम हर क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं तब हम अपने जीवन से भागना बंद कर देते हैं। फिर हमें किसी मंजिल की तलाश नहीं रहती, क्योंकि हमें एहसास होता है कि मंजिल तो यही पल है। हर सांस एक उपहार बन जाती है, हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, और जीवन एक पूजा बन जाता है। यही है इस अध्याय का सार, अपने अंदर गहराई से उतरना, इसी पल में टिकना और उस शांति को महसूस करना जो कहीं बाहर नहीं, बस यही है, अभी के भीतर। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन बहुत चालाक होता है, वो हमें कभी भी पूरी तरह से इस पल में टिकने नहीं देता। हर बार जब हम थोड़ा शांति की ओर बढ़ते हैं, मन कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है हमें उससे भटकाने का। यही उसकी सबसे पुरानी चाल है, अभी से भागना। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से इस पल में ठहर जाएं,
तो मन की सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए वो चाले चलता है, बहाने बनाता है, डर दिखाता है, लालच जगाता है, ताकि हम कभी ठहर ही न सके। सोचिए, जब भी हम अकेले बैठते हैं तो कितनी जल्दी मन किसी पुरानी बात को खींच लाता है। कोई बहस, कोई गलती, कोई अफसोस। और अगर अतीत ना हो तो वो भविष्य की चिंता ले आता है। आगे क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो? हम समझ भी नहीं पाते और उस मानसिक ड्रामे में उलझ जाते हैं। एखार्ट टोले बताते हैं कि यही मन की सबसे बड़ी रणनीति है, हर बार अब से ध्यान हटाना। क्योंकि अभी का पल बहुत सादा है, बहुत शांत है, और मन को शांति से डर लगता है। वो चाहता है कि हम हमेशा व्यस्त रहें, सोचते रहें, तुलना करते रहें, डरते रहें, ताकि उसकी अहमियत बनी रहे। हमारा मन ये भी सिखाता है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक खुश नहीं हुआ जा सकता। जैसे जब मेरी नौकरी लगेगी तब चैन मिलेगा, या जब सब माफ कर देंगे तब सुकून मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ मन का जाल है जो हमें भविष्य में उलझा कर रखता है, जबकि सच्चाई ये है कि जो भी शांति है, सुकून है, वो सिर्फ इसी पल में मिल सकता है और कहीं नहीं। कभी कभी हम खुद को बहला लेते हैं। टीवी देखना, सोशल मीडिया, खाने पीने की आदतें, व्यस्तता, ये सब हमारे मन की बनाई गई रणनीतियां हैं जो हमें अब से दूर रखती है। लेकिन जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तभी हम इन चालों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपका मन हर पल आपको कहीं और ले जा रहा है, आप एक कदम पीछे हट जाते हैं। और बस यही पीछे हटना, यही जागरूकता, वही शुरुआत है अभी में लौटने की। शुरू में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि मन अपनी पकड़ ढीली नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप उसकी हर चाल को पहचानने लगते हैं, एक विचार के पीछे छिपा डर, एक ख्वाहिश के पीछे छिपी बेचैनी, वैसे ही आप उन चक्करों से बाहर आने लगते हैं। और जब आप बाहर आते हैं तो आप देख पाते हैं ये जीवन कितना सरल है, कितना सुंदर है। बिना किसी योजना, बिना किसी शर्त के मन की रणनीतियां खत्म नहीं होती, लेकिन आपकी जागरूकता उन्हें कमजोर कर देती है। और यही है असली आजादी, जब मन तो चलता रहे लेकिन आप उसमें उलझे नहीं रहें। आप बस रहें पूरी तरह से इस पल में, सचमुच जिंदा। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा है और कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया हो? ना कोई सोच, ना कोई डर, ना कोई आवाज, बस एक गहरा मौन। वो जो एहसास होता है ना, वही होता है प्रेजेंस, उपस्थिति की अवस्था। यही वो स्थिति है जहां मन की आवाजें बंद हो जाती है और आत्मा खुद को महसूस करती है। एखार्ट टोले कहते हैं कि ये उपस्थिति कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये एक सीधा अनुभव है। जब आप पूरी तरह से होश में होते हैं, जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ होते हैं, तब आप उपस्थिति की अवस्था में होते हैं। ये वो स्थिति है जहां आप न कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, न कुछ साबित करने की। आप बस होते हैं, पूरे होश और शांति के साथ। इस अवस्था में पहुंचने के लिए किसी पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं है। ये तो वही होती है जहां आप अभी हैं, घर में, ऑफिस में, सड़क पर चलते हुए या किसी अपने से बात करते हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि उस क्षण में आप अंदर से जागे हुए होते हैं। आपके भीतर कोई भागदौड़ नहीं होती। आप न अतीत में होते हैं, न भविष्य में, बस उसी पल में, पूरी तरह। जब आप प्रेजेंस में होते हैं, तब आपके आसपास की चीजें भी बदल जाती है। किसी का चेहरा आपको और गहराई से दिखने लगता है। एक साधारण पेड़ भी आपको जीवंत लगने लगता है। और सबसे ज्यादा आप खुद को महसूस करने लगते हैं, न शरीर के रूप में, न नाम या पहचान के रूप में, बल्कि एक मौन, शुद्ध जागरूकता के रूप में। पर यह स्थिति टिकती नहीं है, क्योंकि मन बीच में आ जाता है। जैसे ही आप कहते हैं, हाँ, अब मैं प्रेजेंट हूं, वैसे ही वो उपस्थिति गायब हो जाती है। क्योंकि प्रेजेंस को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो तो बस अनुभव की जाती है। जैसे हवा की खुशबू, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा ध्यान बार बार सोचों में चला जाता है। लेकिन अगर आप बस धीरे धीरे, प्यार से हर बार खुद को वर्तमान में वापस लाएं, एक सांस पर ध्यान दें, किसी आवाज को पूरी तरह सुने, किसी चीज को बिना नाम दिए देखें, तो प्रेजेंस खुद आपकी ओर लौट आती है। प्रेजेंस कोई उपलब्धि नहीं है, ये पहले से हमारे भीतर है, बस हम उसे भूल जाते हैं।
और यही अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम जितना उस शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी वो दूर जाती है। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ देते हैं, वही उपस्थिति हमारे भीतर उतरती है। ये स्थिति कोई खास लोगों के लिए नहीं है, ये हम सभी में है। हर माँ में जब वो अपने बच्चे को निहारती है, हर कलाकार में जब वो कुछ रचता है, हर साधारण इंसान में जब वो पूरी सच्चाई से किसी को सुनता है। बस उसी एक क्षण में हम सचमुच जिंदा होते हैं। यही उपस्थिति, यही प्रेजेंस जीवन का असली रूप है। बाकी सब तो बस शोर है। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। हम हमेशा अपने शरीर को बाहर से देखते हैं। चेहरा कैसा दिख रहा है, कपड़े कैसे लग रहे हैं, वजन कम हुआ या बढ़ गया। लेकिन क्या कभी आपने अपने शरीर को अंदर से महसूस किया है? वो जो भीतर की ऊर्जा है, जो बिना कुछ कहे भी हर वक्त मौजूद रहती है, वही है इनर बॉडी। एखार्ट टोले कहते हैं कि जब हम अपने शरीर के अंदर की उस जीवित ऊर्जा से जुड़ते हैं, तब हम सच में वर्तमान में आ जाते हैं। ये कोई जटिल ध्यान प्रक्रिया नहीं है, ये तो बस एक गहराई से महसूस करना है। जैसे अपनी हथेलियों की हल्की कंपन को महसूस करना, पैरों की मौजूदगी को जानना, छाती में सांस के आने जाने को भीतर से अनुभव करना। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, मन की आवाज धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि मन सोच से चलता है और शरीर एहसास से। जब हम एहसास की ओर आते हैं तो सोच खुद ब खुद पीछे हट जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन कहता है, क्या फायदा, क्या मिलेगा इससे? लेकिन यही तो उसकी चाल है। वो नहीं चाहता कि आप अपने अंदर उतरे, क्योंकि वहां जाकर आपको उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। लेकिन जब आप हर दिन कुछ पल अपने भीतर के शरीर को महसूस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक मौन शक्ति बनने लगती है। एक ऐसा केंद्र जो हर हलचल के बीच भी स्थिर रहता है। इस अंदर की उपस्थिति से जुड़ने का मतलब है कि आप अपने शरीर के जरिए अभी में टिक गए। शरीर हमेशा इसी पल में होता है, ना वो अतीत में जा सकता है, ना भविष्य में। और जब आप शरीर के साथ जुड़ते हैं, तो अनजाने में ही आप वर्तमान से जुड़ जाते हैं। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब कोई गहरी भावनात्मक पीड़ा होती है, जैसे डर, क्रोध या दुख, तो वो भी शरीर के अंदर जमा होती है। लेकिन जब आप अपने इनर बॉडी को जागरूकता से महसूस करते हैं, तब वही ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। आप उस दर्द को पकड़ने नहीं जाते, न उसे दूर करते हैं। आप बस उसकी उपस्थिति में रहते हैं, और प्रेजेंस ही उसे शांति में बदल देती है। शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं होता, जैसे कुछ खो गया है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वैसा लगता है जैसे शरीर के अंदर हल्का प्रकाश जगने लगा हो, जैसे कोई शांत नदी जो हमेशा बह रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज सुनाई देने लगी है। यही इनर बॉडी है, हमारी आत्मा से जुड़ने का सीधा रास्ता। जब हम बार बार भीतर उतरते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया उतनी भारी नहीं लगती। छोटी छोटी बातें जो पहले परेशान कर देती थी, अब उतनी असर नहीं करती, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर धड़क रहा है। जब आप कभी भी परेशान हो या उलझन में हो, तो बस 2 मिनट के लिए अपनी सांसों की आवाजाही महसूस करें। अपनी हथेलियों या पैरों को भीतर से महसूस करें और देखिए कैसे सब बदलने लगता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी कोशिश के। यही है इनर बॉडी से जुड़ना, उस मौन शक्ति को पहचानना जो हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसकी याद नहीं थी। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। हर रोज हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, आवाजें, चेहरे, भावनाएं, विचार, ये सब उस दिखाई देने वाली दुनिया का हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने उस चीज को महसूस किया है जो दिखाई नहीं देती, जो शब्दों में नहीं आती, लेकिन फिर भी हमेशा वहां होती है? एखार्ट टोले उसे कहते हैं अनमैनिफेस्टेड, यानी जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ उसी से आता है। और हमारे पास उसके दरवाजे हैं, पोर्टल्स, जिनसे होकर हम उस गहराई से जुड़ सकते हैं। शायद आप सोचें कि ये कोई आध्यात्मिक कल्पना है, लेकिन जब आप एकदम शांत हो जाते हैं, कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, और फिर भी आप पूरी तरह जागरूक होते हैं, वही क्षण होता है जब आप उस अज्ञात शांत स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये अनुभव शब्दों से परे होता है, लेकिन बहुत असली होता है। जैसे किसी माँ की गोद में चुपचाप बैठा बच्चा कुछ कहे बिना सब कुछ पा लेता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि अब
यही पल सबसे सीधा पोर्टल है। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, बिना तुलना, बिना सोच के, तो आप खुद को उस मौन के करीब पाते हैं जो सब कुछ का स्रोत है। हर बार जब आप एक गहरी सांस लेते हैं और सिर्फ उसे महसूस करते हैं, तब आप उसके दरवाजे पर होते हैं। एक और रास्ता है अपने भीतर के शरीर से जुड़ना। जब आप शरीर को अंदर से पूरी तरह महसूस करते हैं, जैसे बिना नाम दिए किसी ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तब आप उस सोर्स के पास पहुंचते हैं। ये कोई अलग से नया अनुभव नहीं है, बल्कि वही मौन है जो आपके सभी अनुभवों के पीछे छिपा होता है। नींद से ठीक पहले का वो क्षण जब ना आप जाग रहे होते हैं, न सो रहे, वो भी एक पोर्टल है। या फिर जब आप किसी सुंदर चीज को बिना शब्दों के देख रहे होते हैं, जैसे सूरज डूबना, बारिश गिरना या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, उस क्षण में आप सोचते नहीं, सिर्फ होते हैं। और वही होना, वही बीइंग, वही दरवाजा है उस अनमैनिफेस्टेड की ओर। लेकिन जैसे ही आप उसे समझने या पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो दूर हो जाता है, क्योंकि उसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आप किसी सुगंध को नहीं बांध सकते, बस उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। मन कहता है, इससे क्या फायदा, क्योंकि उसे वो चीज चाहिए जो देखी, गिनी और मापी जा सके। लेकिन जो सबसे कीमती है, वो तो इसी अज्ञात मौन में छिपा है। वही तो हमारी आत्मा का घर है। और जब हम उन पोर्टल से होकर वहां जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक गहराई आ जाती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से नहीं हिलती। इसलिए जब भी आप दुनिया के शोर से थक जाए, अपनी सांसों में लौट आइए, अपने भीतर के शरीर को महसूस कीजिए, या बस इस पल को पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि वहीं से वो दरवाजा खुलता है जहां से आप अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। अनमैनिफेस्टेड कोई दूर की चीज नहीं है, वो तो हमेशा आपके बहुत करीब है, बस एक पल की चुप्पी जितनी दूरी पर। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। हमारी जिंदगी में रिश्ते सबसे गहरे और सबसे जटिल पहलू होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते प्यार से भरे हों, समझ से भरे हों और शांति दे। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि रिश्तों में बहुत संघर्ष, उम्मीदें और दर्द होता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि जब हम प्रेजेंस के साथ अपने रिश्तों को देखते हैं, तब वो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते की असली खूबसूरती तब खुलती है जब हम अपने साथी, परिवार या दोस्तों को अपनी सोच या उम्मीदों के बिना देखते हैं। अक्सर हम किसी से प्यार इसलिए करते हैं कि वे हमारी जरूरतें पूरी करें, हमारी खुशियां बढ़ाएं। पर जब हम अपनी पहचान, अपने ईगो को उतार कर सिर्फ उस इंसान को एक होने के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम सच में रिश्तों का आनंद लेने लगते हैं। सोचिए, जब आप किसी के साथ होते हैं और आपका मन उनके बारे में कुछ सोच रहा होता है, क्या वे मुझे समझेंगे, क्या वे मेरी मदद करेंगे, क्या वे मेरे जैसा है। ये सब सोच रिश्तों को बोझ बना देती है। लेकिन अगर आप बस उस व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करें, उनके साथ अब में रहें, तो आप पाएंगे कि एक नया स्तर खुल जाता है, जहां लड़ाई नहीं, जहां संघर्ष नहीं, बस शांति होती है। जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह वर्तमान होते हैं, तो हम ज्यादा धैर्यवान, समझदार और दयालु बनते हैं। हम दूसरों की कमियों को पहचानने के बजाय उनके अंदर की सुंदरता को देखते हैं। और सबसे खास बात, हम खुद के साथ भी शांति महसूस करते हैं। एखार्ट टोले ये भी बताते हैं कि अक्सर हमारे रिश्तों में जो समस्याएं आती हैं, वे हमारे अपने ईगो से जुड़ी होती है। हमारा ईगो चाहता है कि हम सही साबित हों, जीतें और नियंत्रित करें। लेकिन जब हम प्रेजेंस की अवस्था में होते हैं, तो ईगो की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। हम समझ पाते हैं कि रिश्ते जीत हार की लड़ाई नहीं है, बल्कि साझेदारी है। जब हम अपने रिश्तों में जागृत होते हैं, तब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होता है, आलोचना कम होती है और समझ बढ़ती है। हर रिश्ता एक अवसर बन जाता है खुद को और अपने साथी को समझने का, बिना किसी शर्त के। रिश्तों में जागरूकता लाने का मतलब है कि हम अपने अंदर के शोर को शांत करें, अपने मन की उलझनों से ऊपर उठें और सिर्फ अब में रहकर सामने वाले की उपस्थिति को महसूस करें। यही उपस्थिति रिश्तों को जीवित रखती है, उन्हें गहरा और सार्थक बनाती है। अगर कभी आपको लगे कि रिश्ता मुश्किल हो रहा है, तो बस अपने अंदर लौट आइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए और फिर सामने वाले को बिना किसी उम्मीद के देखें। एक जीवित,
सांस लेने वाले इंसान के रूप में। रिश्ते वही होते हैं जहां हम अब में होते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो हर रिश्ता एक प्रकाश बन जाता है जो हमारी जिंदगी को पूरा और सुंदर बना देता है। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। जिंदगी में हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। पर क्या सच में खुशी और दुखी होना ही सब कुछ है? एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि इन दोनों के पार भी एक और चीज है, शांति। एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, जो हमेशा अंदर रहती है। हमारी सोच हमें खुशी और दुख के बीच फंसाए रखती है। जैसे दिन में सूरज उगना और ढलना, खुशियों के पल आते हैं, जाते हैं और दुख के बादल भी छंटते हैं, पर जो हमेशा स्थिर रहता है वो हमारा बीइंग है, हमारी असली पहचान। और यही वो शांति है जो हर खुशी और हर दुख के बाहर है। जब हम अपने अंदर उस शांति से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी खुशियां और दुख अस्थायी है, लेकिन वो शांति स्थायी है। ये शांति हमारे भीतर उस मौन की तरह है जो सब कुछ देखता है पर कभी प्रभावित नहीं होता। जब हम खुश होते हैं तो हम उसी पल में पूरी तरह होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम अक्सर उससे लड़ने लगते हैं या उसे टालने की कोशिश करते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि दुख को स्वीकार करना और उसके साथ पूरी उपस्थिति में रहना हमें उस शांति के करीब ले जाता है, क्योंकि जब हम दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वो दर्द हमारे ऊपर से छूट जाता है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुशी और दुख के बीच की इस शांति को समझने का मौका नहीं मिलता। हम सिर्फ बाहरी दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो अंदर है वो शांति, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप कभी खुद को गहरे तनाव या उलझन में पाएं, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी मौजूदगी महसूस करें और याद रखें कि खुशी और दुख दोनों गुजरने वाली चीजें हैं, लेकिन जो आपको देख रहा है वो हमेशा शांति में रहता है। ये शांति हमारी असली घर है, जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक गहरा मौन है। जब हम उस शांति के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति हमें कम नहीं छूती। चाहे जो भी हो, हम अपने भीतर की शांति को खोते नहीं। इसलिए खुशी और दुख के उस पार जो शांति है वही असली जीवन है। वहां हर पल एक नई शुरुआत होती है, बिना बोझ के, बिना डर के। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। जिंदगी में हम अक्सर हार मानना या कुछ छोड़ देना को कमजोरी समझते हैं, लेकिन एखार्ट टोले बताते हैं कि असली सरेंडर मतलब है पूरी तरह से अब में आ जाना, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विरोध के अपने वर्तमान को स्वीकार करना। सरेंडर कोई हार नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति का अनुभव है। जब हम अपनी समस्याओं, अपने दर्द या अपनी सोच को छोड़ देते हैं तो हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। ये सरेंडर मन की लड़ाई से बाहर निकलने का रास्ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो चीजें सही होंगी, लेकिन कई बार यही लड़ाई हमें और गहरे दुख में ले जाती है। सच्चा सरेंडर ये नहीं कि हम अपने सपनों या इच्छाओं को छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम उस चीज से लड़ना बंद कर दें जो हम बदल नहीं सकते। जैसे किसी नदी के बहाव के खिलाफ तैरना कितना कठिन होता है, ठीक वैसे ही जब हम जीवन की घटनाओं के खिलाफ लड़ते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जब हम उस बहाव के साथ बहने लगते हैं तो जीवन में एक सहजता आ जाती है। एखार्ट टोले कहते हैं कि सरेंडर का मतलब अपने अंदर की ऊर्जा को मुक्त करना है, उसे उस पल के साथ जोड़ना है जो है, न कि जो हम चाहते हैं कि हो। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो सरेंडर अपने आप हो जाता है। ये सरेंडर हमारे रिश्तों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना किसी उम्मीद के, तब रिश्तों में शांति और समझ बढ़ती है। ये सरेंडर नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये हमारी ताकत है, क्योंकि हम उस चीज को पहचानते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन में सरेंडर का मतलब अपने आप को खोल देना है, खुद को सीमाओं से मुक्त कर देना है। जब हम सरेंडर करते हैं तो हम उस गहरे आनंद और शांति को पाते हैं जो किसी बाहरी सफलता या चीज से नहीं मिलती। इसलिए सरेंडर को कभी हार मत समझिए। ये एक नई शुरुआत है जहां हम अपने आप को और जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यही सरेंडर हमें अब जीने का रास्ता दिखाता है और असली स्वतंत्रता का अनुभव कराता है।
जब हम अब में पूरी तरह से रहते हैं तो हम अपने मन के शोर से ऊपर उठ जाते हैं। हमें समझ आता है कि हमारी असली खुशी और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि इस पल की गहराई में छुपी है। एखार्ट टोले की ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच के बंधन से खुद को मुक्त करें और हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखें। इसलिए अपने अंदर की उस गहराई से जुड़िए जो हमेशा अब में होती है। जब आप सचमुच अब में जीना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई ताकत और एक नई शांति आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनते रहें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा असरदार लगा। धन्यवाद और याद रखिए, असली जीवन सिर्फ अब में है।